विराट एक छोटे से शहर का इकलौता जनरेटर ऑपरेटर था। हर शादी ब्याह में उसी को बुलाया जाता था। एक रात वह एक शादी में लाइट का काम खत्म करके साइकिल से घर लौट रहा था। रास्ते में उसे नदी की तरफ से बैंड बाजे की आवाज सुनाई दी। विराट चौंका। नदी के पास वो इलाका तो दलदल में बदल चुका था, जहां कई लोग धंस कर अपनी जान गंवा चुके थे। इतनी रात को वहां बारात कैसे? जिज्ञासावश विराट नदी की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसका दिल कांप उठा। सच में एक बारात जा रही थी, लेकिन ये बारात अजीब थी, बहुत अजीब। बाराती इंसान नहीं लग रहे थे, कोई अजली हालत में था। किसी की आंखें नहीं थी और किसी की चमड़ी झूल रही थी। सब जोर जोर से नाच रहे थे, जैसे किसी भयानक दुनिया से आए हों। तभी अचानक जमीन धंसने लगी। दूल्हा, जो दलदल में खड़ा था, एक पल में नदी में समा गया। विराट के मुंह से चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर सारे भूतिया बाराती उसकी तरफ मुड़े। विराट भागना चाहता था, लेकिन उसका शरीर जैसे जड़ हो गया। वह हिल तक नहीं सका। पीछे से किसी की सिसकती आवाज आई, भाई साहब, हमारी मदद करो, मेरा बेटा मर गया, उसकी लाश निकाल दो। विराट ने पीछे देखा, एक औरत खड़ी थी। लाल आंखें, बिखरे बाल, सड़ा हुआ चेहरा। उसकी आंखों में देखकर विराट धीरे धीरे उसके वश में आता गया और नदी की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह कूदने ही वाला था, उसका बड़ा भाई दौड़ता हुआ पहुंचा। उसने विराट के ऊपर राख जैसी कोई चीज फेंकी। राख पड़ते ही विराट को होश आ गया। वह बुरी तरह चीख पड़ा। तभी सभी भूतिया औरतें गायब हो गईं। अगली सुबह दादी ने विराट को बताया कि जब वह छोटी थी, तब ऐसी ही एक बारात इस नदी में समा गई थी। उसके बाद से कई लोग यहाँ अपनी जान दे चुके हैं। उस रात विराट का भाई जानबूझकर उस रास्ते पर पहले ही गया था, क्योंकि उसे शक था कि कुछ अनहोनी हो सकती है। उस दिन के बाद से विराट ने कभी उस नदी की ओर मुड़कर भी नहीं देखा। क्या आप भी कभी भूतों की बारात देखना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और डरावनी कहानियों के लिए खूनी मंडे को सब्सक्राइब करना न भूलें।